हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का हाफ ईयरली 2023-24 का मॉडल पेपर लेकर आए, क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो आपकी एग्ज़ाम 2023-24 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि हाफ ईयरली में आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का पूछा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आपको यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम के लिए हाफ ईयरली एनुअल एग्ज़ाम और मॉडल पेपर सोल्यूशन भी आपको अनसॉल्व भी हम सॉल्व करवाएंगे। दिसंबर से आपकी अनसॉल्व की वीडियो आनी शुरू हो जाएगी, तब आप लोग एक एक क्वेश्चन को अनसॉल्व की भी प्रिपरेशन हम आपको साथ में करवाएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 8 ग्राम NaOH 450 मिली विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता है। तो विलियन की मोलरता कितनी हो जाएगी? विलियन की मोलरता हो जाएगी 0.444 मोलरता हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट होगा, आ वाला करेक्ट हो जाएगा 0.44 m। आंसर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक r अर्ध आयु काल में संबंध है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? टी हाफ बराबर आप लोगों का हो जाएगा 0.693 अपॉन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो आंसर आ वाला आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 20 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH को जो 440 ग्राम जल में विलेय किया जाता है, विलयन की मोललता है। तो विलयन की मोललता इसमें कितनी हो जाएगी? विलयन की मोललता हो जाएगी 1.136 m हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1.136 m हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो आंसर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, 1.136। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, घाव विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या? रो बराबर क्या हो? रो बराबर होता है RA अपॉन L। तो यहाँ पर L से एक इसका चला जाएगा, एरिया होता है ना, तो एक लंबाई खत्म हो जाएगी, R और L बचेगा। और R का ओम होता है, L का लंबाई होता है, सेंटीमीटर में नापते हैं, तो ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ये वाला होगा, ओम सेंटीमीटर। क्या होगा? ओम सेंटीमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मोहर लवण। तो मोहर लवण है संकर लवण, द्विक लवण, सामान्य लवण, अम्लीय लवण। तो मोहर लवण कैसा है? मोहर लवण एक द्विक लवण है, डबल साल्ट है। तो यहाँ पर जो मोहर लवण हो जाएगा वो द्विक लवण है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है CONH3 का 5 और इसके बाद Cl कोष्टक में Cl2। तो ये आपका जो है आयुपेशी में, इसके आयुपेशी इस टाइप के नाम लिखने को आते हैं। तो ये आपको संकर लवण दिया गया है, उपसय संयोजक यौगिक का नाम दिया गया है। तो इसमें आपको इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बतानी। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी +3 होगी। क्या होगी? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपकी क्या होगी? +3 होगी। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, सा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा +3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं, जिसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें पहला है आपका, डी ब्लॉक तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय गुण। इसके बाद दूसरा है राउल्ट का नियम लिखिए। राउल्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। इसके बाद है फैराडे का विद्युत अपघटनी संबंधी प्रथम नियम लिखिए। इसके बाद दूसरा है शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपके 2-2 नंबर में क्वेश्चन हो जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे के आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर तीसरा आता है, जिसमें भी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपका पहला है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो ये भी आपका कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया, इसका परासरण दाब क्या होगा? तो इसका परासरण दाब क्या होगा? तो इसका परासरण दाब होगा, यहाँ पर आंसर आपको निकालना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करके। ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद लिगेंड किसे कहते हैं? तो लिगेंड किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो लिगेंड किसे कहते हैं? तो लिगेंड यहाँ पर आपको उदाहरण सहित लिखना, और ये भी आपका 2 नंबर में है। इसके बाद यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर लिखिए। आपको यहाँ पर सिर्फ 2 अंतर लिखने हैं, क्योंकि 2 नंबर में आपसे पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा आता है, जिसमें आपको क्या करना है, चौथे प्रश्न में भी आपके 3-3 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितने कितने नंबर के हैं? 3-3 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं।
जिसमें आपका पहला है, यदि 5.8 ग्राम स्टोन 72 ग्राम जल में विलेय हो तो स्टोन के जल का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। तो ये आपको मोल प्रवाह का न्यूमेरिकल करना है। इसके बाद दूसरा खा है, कोलराउस के नियम को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये जो कोलराउस का नियम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो कोलराउस का नियम आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद घा प्रश्न आ जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया 99.9% में लगा समय अर्ध आयु काल का लगभग 10 गुना होता है। तो ये अभी आपका कितने नंबर का, ये भी आपका 3 नंबर में है। कितने नंबर में है? 3 नंबर में ये भी आपका है। इसके बाद घा है, संक्रमण तत्वों को उदाहरण सहित तथा इसके 2 गुण लिखिए। तो ये आपके हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्जाम। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। संक्रमण तत्वों को उदाहरण सहित समझाइए और उसके गुण। इसके बाद प्रश्न नंबर आ जाता है आपका 5वां, जिसमें आपके 4 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन, निम्न का आयुपेशी नाम आपको लिखना है। K4FeCN का होल 6, NiCO4 का होल 4, यहाँ पर MnH2O 6 पावर यहाँ पर प्लस प्लस लगी हुई है। तो यहाँ पर इसके आपको आयुपेशी नेम लिखने हैं चारों के। इसके बाद खा आ जाता है, जिसमें आपकी 7.5 ग्राम पदार्थ 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.02 डिग्री से की कमी हुई है। पदार्थ कड़भार ज्ञात करो। जल का मोलल अवनय स्थिरांक आपको यहाँ पर दिया गया है मोलल। ये न्यूमेरिकल आपको 4 नंबर में करना है। कितने नंबर में? ये न्यूमेरिकल आपका 4 नंबर में आएगा। इसके बाद जैसे इंग्लिश वर्जन में देखना है तो इंग्लिश वर्जन में आपका पूरा क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप जिसमें सुटेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किससे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। तो ये भी आपका 4 नंबर में, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके है। विद्युत रासायनिक श्रेणी हर बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसके 3 लक्षण लिखिए। तो अंतः संक्रमण तत्व लैंथेनाइट संकुचन, इस टाइप की जो प्रश्न है आपको, यानी कि जो ये संक्रमण वाला चैप्टर है, जो डी ब्लॉक का तत्व है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके गुणों को और इसके जो अदर प्रकार हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि डी ब्लॉक से अधिकतर बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि तथा क्या होता है जब। यहाँ पर इस अभिक्रिया को सल्फर डाइऑक्साइड के अम्लीय माध्यम HCl के साथ होती है। तो सबसे पहले आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि लिखनी है। तो ये विधि लिखने के आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्या होता है जब इसकी अभिक्रिया SO2 अम्लीय के साथ कराते हैं, तो इसको करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 5-5 नंबर के अब क्वेश्चन आपके आ गए हैं। इसके बाद अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरा कर सकते हैं। दूसरा, निम्नलिखित पर परमाणु क्रमांक लिखिए। प्रभावी परमाणु क्रमांक लिखना है आपको। यहाँ पर ज्ञात कीजिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको ज्ञात करना है रेखांकित तत्वों का। तो यहाँ पर आपको कुछ तत्व दिए गए, प्रत्येक परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के आपको 1-1 नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको 5 दिए गए, पाँचों का आपका करना है। इसके बाद खा आ जाता है, जिसमें आपको एक प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं ये सबसे पहले लिखना है। इसके बाद समीकरण सूत्र का निगमन, आपको इस समीकरण सूत्र का निगमन करना है। ये भी आपका कितने नंबर में है, ये भी आपका 5 नंबर में है। कितने नंबर में? 5 नंबर में है। इसके बाद अथवा में वर्णन के सिद्धांत को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इनमें से आपको कोई एक करना है। क्या करना है? इनमें से आपको कोई एक सॉल्व करना है। वर्णन का सिद्धांत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे आपको याद कर लेना है। एनुअल एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद संक्षारण किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले और इसे को करने वाले को बचने के उपाय लिखिए। तो ये आपको लिखना है। तो इनमें से आपको 5वां 7वां क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका 5 नंबर में है। अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि लिखिए तथा क्या होता है जब इसकी अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल तथा H2O2 के साथ होती है। तो ये आपको बताना है। तो दोनों में से आपको कोई एक करना है। क्या करना है? दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। इसके बाद इसी का खा पार्ट में आपको दिया जाता है 5-5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। इसमें आते हैं निम्नलिखित केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या आपको ज्ञात करनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना है। 5 दिए गए हैं, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन नंबर के आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर संयोजकता आवर्त सिद्धांत BBT को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो ये भी आपका 5 नंबर में मिलेगा। कितने नंबर में? 5 नंबर में। BBT जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो BBT थ्योरी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। असंयोजकता आवर्त सिद्धांत को, ये आपकी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
कि बीबीटी थ्योरी आपको अच्छे से याद कर लेनी। ये आपके एनुअल हाफ ईयरली सभी में पूछी जा सकती है। तो चलिए, ये आप तक का था हाफ ईयरली का मॉडल पेपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।